दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल फार्मूला यानी डिफरेंशिएशन से इतना हम क्यों डरते हैं। बहुत से विद्यार्थी का कमेंट आता है कि डिफरेंशिएशन हमको सबसे भारी लगता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसी बेस पर हम ये वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन को समझना होगा कि डिफरेंशिएशन है क्या। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का कोड समझना। d/dx को कहते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यही है डिफरेंशिएशन का कोड। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के पावर वाले फंक्शन को समझेंगे कि सबसे पहले हम किसको ड्राइव करें। तो पहला फॉर्मूला है d/dx x⁴n। तो ध्यान में रखना है कि d छोड़ के और जो इसका बेस है x, ये दोनों सेम होना चाहिए। d छोड़ के यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁴n में बेस x है। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो पावर पीछे चल जाता है और पावर में से एक घट जाता है। देखिए पावर पीछे चल गया, अब पावर में से एक घट गया। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे dx⁴n यानी dx²/dx। तो यहाँ पे देखते हैं कि d छोड़ के इसका बेस x² का बेस x है, दोनों सेम है, तो पावर पीछे चल गया और पावर में से एक घट गया। तो 2 × x⁻2 - 1 यानी 2x, इसका आंसर 2x हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल है d√x/dx, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो √x का मतलब होता है कि हाफ पावर। तो √x कहिए, x⁻½ कहिए, एक ही बात है। तो dx⁻½/dx। तो देखिए फिर d छोड़ के जो फंक्शन है वो और इसका बेस सेम होना चाहिए। तो पावर पीछे चल गया और पावर में से एक घट गया, तो हो गया 1/2, और हाफ में से 1 गया तो -1/2। और हम जानते हैं कि जब बेस पर पावर ऋणात्मक हो तो बेस को उल्टा देते हैं तो पावर धनात्मक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे x पर पावर -1/2 है, यहाँ पर 1/x कर दिया तो पावर धनात्मक हो गया। अब 1/x पर पावर 1/2 का मतलब हुआ 1/√x। इसका मतलब 1 का 1 का वर्गमूल भी 1 होता है और x का वर्गमूल √x हो गया। इसका मतलब हुआ कि d√x/dx का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। इसी तरह हम बात करते हैं कि कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dc×1, कोई भी संख्या हम 1 से गुना कर सकते हैं, अपॉन dx। dc×x⁻0, जो नीचे में वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, उसी के फॉर्म में इसको लिख दिए। अब देखिए c कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x⁴0/dx। अब वो फार्मूला से, पावर वाले फार्मूला से, पावर पीछे तो पावर यहाँ पर 0 है तो 0 पीछे हो गया, गुना पावर से घटते तो x⁻0 - 1। और हम जानते हैं कोई भी संख्या में 0 से गुना करते 0 होता। फॉर एग्जाम्पल d2dx, यानी और इसको दूसरा पहचानने का तरीका, यदि x का फंक्शन ऊपर में नहीं है तो उसका मान 0 होगा, वो कांस्टेंट माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल पर बात करते हैं। आज मेरा मोटो है कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे समझे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ऐसा वीडियो देखने के लिए आप अपना राही मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो। जैसे dx⁻−1/dx। अब फिर देखिए इसका बेस यहाँ पे d छोड़ के फंक्शन x और इसका बेस सेम है, तो पावर पीछे। अब पावर पहले -1 था, एक फार्मूला से -1 घटा दिए तो हो गया मेरा यहाँ पे -1 × x, तो -x पर पावर -2 हो गया। फिर बेस ऋणात्मक, यहाँ पे बेस धनात्मक और पावर ऋणात्मक है, तो पावर को धनात्मक करने के लिए बेस को उल्टा देते। तो देखिए यहाँ पर जब ये बेस को उल्टाए तो 1/x⁻2, बाहर से माइनस था तो माइनस हो गया। इसका मतलब हुआ सॉरी, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d1/x/dx = -1/x²। ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये हो गया। और dx/dx ये तो कटिए गया तो इसका मान 1 हो गया। अब मेन इम्पोर्टेंस है कि सवाल सबसे अधिक हमें दिक्कत देती है ट्रिगो में।
तो इसको हम देखते हैं कि मैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे, डी साइन एक्स बाय डी एक्स। तो दिमाग में रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल होगा वो डी के साथ होना चाहिए। इसका कहने का सेंस ऐसे पकड़ना, डी छोड़ के जो है उस साइन का एंगल मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे डी छोड़ के एक्स है, ये दोनों मिल गया तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और जो डी छोड़ के है उसी को लिख देना है। तो यहाँ पे डी छोड़ के एक्स है तो देखिए कॉस एक्स हो गया। इस पे एक हम सवाल लेते हैं, जैसे डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि डी, इसी को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा डी एक्स। और हम देखते हैं यहाँ पे देखना है कि पावर का डिफ्रेंशिएशन तब होता है जब इसका बेस और डी छोड़ के दोनों मान सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बेस साइन एक्स है, नीचा में एक्स है, दोनों नहीं मिल रहा, तो पहले इसको चेन रूल से हम बराबर कर लेंगे। इसका बेस को अपना मन से उस लिख दिए, तो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही बेस को नीचा में लिख दिए, और हम जितना से डिवाइड करेंगे उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे उसके बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको इसको कैंसिल करके देखिए, ऊपर वाला फंक्शन है। अब ये अलग फंक्शन हो गया, ये हो गया पावर फंक्शन, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो पावर फंक्शन हम लोग देखते हैं कि जब उसका बेस और डी छोड़ के मान दोनों सेम हो जाए तो पावर पीछे हो जाता है और पावर में से एक घट जाता है, तो 2 - 1। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसका एंगल और डी छोड़ के सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे थे सेम हो रहा है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता तो डी छोड़ के तो कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 साइन एक्स, 2 में से एक गया तो एक लिखिए या नहीं लिखिए कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को ही साइन 2x कर दिया। अब हम फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसी तरह का हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे यहाँ पे रूट दे दिए हैं डी रूट साइन एक्स बाय डी एक्स। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रूट मतलब हुआ पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है कि डी रूट एक्स बटा डी एक्स और 1/2 रूट एक्स। सेंस हुआ कि जो रूट में है वही नीचे में होना चाहिए डी के साथ। तो देखिए यहाँ में जो रूट में है, यहाँ पर रूट में साइन एक्स है लेकिन नीचा में साइन एक्स नहीं है, इसका मतलब है कि हमको इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो डी रूट साइन एक्स अपॉन जो इसके अंदर में उसको नीचा में लिख दिए, जितना नीचा में लिखेंगे वही चीज़ ऊपर में लिखना है, जिससे उसके बेस में कोई डिफरेंट ना हो। आप देखिए ये पावर फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो अब ये हम देखे हैं कि पावर रूट क्या होता है 1/2 रूट डी छोड़ के, तो 1/2 रूट डी छोड़ के, तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 रूट डी छोड़ के साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए, और डी यहाँ पर डी साइन एक्स, ये इसका एंगल और डी छोड़ के दोनों एंगल है सेम मिल रहा है तो साइन का हो जाता है कॉस एक्स, डी छोड़ के साइन का हो जाता है कॉस, डी छोड़ के एक्स है तो एक्स हो गया। अब इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए, तो कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, यही हो गया आंसर। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम फंक्शन को कहाँ से चेंज करेंगे, कैसे उसको सेट करेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात यही है। बाद बाकी डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है। डी साइन रूट एक्स बाय डी एक्स, तो फिर देखते हैं कि हम फार्मूला को गौर से देखने से आपको बहुत कुछ की समझ आने लगेगा कि हम कैसे करें। यहाँ आप देखिए फिर साइन का जो एंगल है वही डी छोड़ के है, तब होता है साइन का कॉस डी छोड़ के। यहाँ पे साइन के एंगल रूट एक्स है जबकि नीचे में एक्स है, दोनों एंगल नहीं मिल रहा था, पहले हम एंगल को मिलाएंगे। तो साइन रूट एक्स, तो वही एंगल को नीचे में डी के साथ लिख दिए, जितना यहाँ लिखे वही यहाँ लिखेंगे, अपॉन जो रूट में रहता उसी को नीचा लिखे, ये स्टैंडर्ड हो गया। पावर ई हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, होगा पावर फंक्शन। अब साइन का एंगल दोनों का मिल रहा, देखिए डी छोड़ के मान और साइन का एंगल मिल रहा था, साइन का हो जाता कॉस, डी छोड़ के लिख देंगे, और रूट एक्स वही नीचा में रहेगा डी के साथ, इसका तो 1/2 जो रूट है वही लिख दें, रूट डी छोड़ के 1/2 रूट डी छोड़ के उसको लिख दिए, इसका हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह के एक सवाल पे और हम लोग देखते हैं, जैसे डी अंडर रूट साइन रूट एक्स बाय डी एक्स। तो फिर यहाँ पे पहले हम इसको नहीं देखेंगे, देखेंगे इस पे पावर है तो पावर वाले, जैसे डी रूट एक्स जो अंदर में रूट के अंदर में वही डी के साथ नीचे में होना चाहिए। तो देखिए जो रूट के अंदर में है
वही साइन रूट एक्स है, तो इसको लिख दिए साइन रूट एक्स। अब जो लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, जिससे उसके बेस में कोई डिफरेंट ना हो, साइन रूट एक्स। और हम देखते हैं कि साइन का जो एंगल है वही डी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे साइन का एंगल रूट एक्स है, तो वही रूट एक्स कर दिए, उतने से हम नीचे में डिवाइड कर दिए, और जितना से डिवाइड करेंगे उतने से गुना कर दिए। अब डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। अब ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया। अब पावर का फंक्शन रूट वाला का फंक्शन होता है 1/2 रूट डी छोड़ के उसको लिख देना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, डी छोड़ के उसको लिख देना है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट डी छोड़ के उसी को लिख देना। यही आपका आंसर हो गया। इसी को हम सॉल्व कर दिए। इसी को सॉल्व करते कॉस रूट एक्स 2 गुना 2, यहाँ से 2 2 4 हो गया रूट एक्स साइन रूट एक्स। दो 2 4 हो गया रूट एक्स साइन रूट एक्स। जो यहाँ पे सवाल बन गया। अब इस टाइप का यदि सवाल रहेगा डी साइन रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फिर देखते हैं। पहले हमें रूट का क्रिया करना है। जब पावर रहेगा तो पहले हमको पावर का क्रिया करना है, ये दिमाग में रखना है। ऑलवेज एक्शन एट फर्स्ट पावर। तो यहाँ पे रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो रूट का जो फंक्शन है उसको नीचे हम लिख दिए। जो नीचे हम लिखेंगे वही यहाँ पे लिखे। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितिक फंक्शन में डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एंगल जो है वो डी के साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एंगल जो है डी के, यहाँ पे साइन का एंगल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से भागा कर दिए। जो भागा करेंगे वही गुना कर देंगे। और दूसरा मान डी एक्स पावर एन बटा डी एक्स, तो जो इसका बेस मिलना चाहिए तो बेस मिल गया। आप कैलकुलेशन कर देंगे, फार्मूला जानते हैं, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो रूट का होता 1/2 रूट डी छोड़ के लिख दिए। साइन का जब एंगल मिल गया डी छोड़ के और साइन का एंगल मिल जाए तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता कॉस, डी छोड़ के लिख देना है। अब यहाँ इस पावर में इसका बेस और डी छोड़ के मिल जाए तो पावर को पीछे कर देना है और वही बेस लिख के पावर से घटा देना है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हो गया 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसी को सजा 2x पहले लिखिए, जिसको आपको पहले लिखने का मन, तो हम इसी को पहले लिख दिए 2x कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। 2 2 कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल पे देखते हैं। हम प्रयास किए हैं कि ऐसे सवाल को सेट किया जाए कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं साइन का सब बता दिए, आप कॉस का, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। फिर देखना कॉस त्रिकोणमितिक फंक्शन, इसका एंगल और डी छोड़ के सेम होना चाहिए। जब दोनों सेम हो गया तो कॉस का हो जाता माइनस साइन, डी छोड़ के उसको लिख देना, यानी माइनस साइन एक्स हो गया। अब इस पर सवाल देखते हैं। डी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, तो स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी कॉस का स्क्वायर बटा डी एक्स। अब जब ये स्क्वायर वाला फंक्शन है तो स्क्वायर वाले फंक्शन में बेस सेम होना चाहिए, यानी इसका जो बेस है वही डी छोड़ के होना चाहिए। देखिए दोनों सेम है, तब पावर पीछे हो जाता है, पावर से घट जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हमको सेटिंग करना पड़ेगा। तो डी कॉस का स्क्वायर जो बेस है वही लिख दिए, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, जिससे उसके बेस में कोई डिफरेंट ना हो। आप देखिए यहाँ पर जो इसका एंगल है वही डी के छोड़ के है। ई भी डिफाइन हो गया, ई भी डिफाइन हो गया। आप पावर से पीछे, अब पावर में से घट गया। आप यानी एंगल डी छोड़ के सेम हो जाता, कॉस का हो जाता माइनस साइन डी छोड़ के, तो लिख दिए माइनस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस साइन छुपा रहता, प्लस माइनस 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 2 साइन एक्स कोस एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन 2x। यदि इसी तरह का सवाल ऐसा हो डी रूट कोस एक्स बाई डी एक्स, तो रूट को हम पावर के रूप में देखेंगे। पहले हम पावर का एक्शन लेंगे, पहले हम पावर पे एक्शन लेंगे या पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिगो को सॉल्व करेंगे। तो जो रूट में रहेगा उसी को हम नीचे हम लिख देते। देखिए डी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो रूट के अंदर में वही डी के साथ होना चाहिए। तो जो
रूट के अंदर और डी के साथ नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम पहले ऐसा फॉर्म में डालेंगे। तो यही को लिख दिए, डिवाइड कर दिए। देखिए जितना से डिवाइड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे बाय डी एक्स, कॉस का जो एंगल है वो डी के बाद वाला एंगल फंक्शन मिल रहा है। तो इसका तो हो जाता है रूट एक्स का 1/2 रूट डी छोड़ के, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन डी छोड़ के, तो हो गया माइनस साइन x/2 रूट कोस एक्स, हो गया आंसर। अब अगला सवाल है डी कॉस रूट एक्स बाय डी एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ई एंगल है, रूट एक्स एंगल है, तो यहाँ पर तो इस पे कोई पावर नहीं है, इसलिए यदि पावर नहीं रहेगा तो पहले उसको ट्रिगो करेंगे। तो ट्रिगो में कॉस है, तो इसका एंगल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि डी कॉस एक्स यानी इसका जो एंगल है वो डी के बाद वाला सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर सेम हो जाता है तो कॉस का माइनस साइन एक्स साइन, डी छोड़ के जो है वो लिख दिए तो माइनस साइन एक्स। उसी तरह यहाँ पे सेम नहीं है तो पहले हम सेम किए, इतने से हम डिवाइड कर दिए, जितना से डिवाइड करेंगे फिर उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। बस डिवाइड मल्टीप्लाई का खेला है। अब ये अलग स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये अलग स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, ये पावर फंक्शन हो गया। तो डी कॉस एक्स बाय डी एक्स का हो जाता है, यदि कॉस का एंगल और डी छोड़ के सेम हो जाता तो माइनस साइन एक्स होता, यहाँ भी एंगल सेम है तो कॉस का हो जाता माइनस साइन डी छोड़ के, और उसको लिख दिए डी रूट एक्स बाय डी एक्स, तो रहता 1/2 रूट डी छोड़ के जो है उसको लिख दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हो गया। यदि यही सवाल इस तरह से रहता डी रूट अंडर कॉस रूट एक्स बाय डी एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे पूरे पर पहले पावर है तो पहले पावर वाला देखेंगे, जो रूट में वही नीचे में होना चाहिए, तो जो रूट में हम उसको नीचे कर दिए, जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई उतना से करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे कॉस का एंगल जो रूट एक्स है, यहाँ पर जो एंगल है कॉस का वही नीचे में डी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर रूट एक्स होगा, तो डी रूट एक्स से गुना भागा कर दिए तो उतने से गुना कर दिए। अब ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया, ये हो गया पावर फंक्शन, ये होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुआ, फिर पावर फंक्शन। इसका रूट एक्स का होता है 1/2 रूट डी छोड़ के उसको लिख दिए। कॉस के एंगल दोनों मिले, कॉस का हो जाता है माइनस साइन डी छोड़ के, डी रूट एक्स बाय डी एक्स का होता है 1/2 रूट डी छोड़ के। अब इसी को सॉल्व कर दिए, ऊपर गुना कर दिए, नहीं कुछ नीचे मन है, गुना सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे डी कॉस रूट साइन एक्स बाय डी एक्स, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे साइन रूट एक्स जो है कॉस का एंगल है, और हम जानते हैं कि डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, कॉस का एंगल डी छोड़ के सेम होना चाहिए, तब हो जाता माइनस साइन डी छोड़ के एक्स है तो एक्स, यहाँ पे नहीं है तो हमको सेम करना होगा। डी रूट साइन एक्स जो एंगल है वही नीचे में लिख दिए, जितना से डिवाइड किया उतना से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर रूट का जो फंक्शन रहता है वही नीचे में लिखना है। यहाँ पर हम दिखा दिए रूट का, देखिए जो है वही नीचे में, तब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो जो नीचे में है यहाँ पर जो रूट में है वही नीचे में लिख दिया, जो नीचे में लिखेंगे वही ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए इसका साइन का एंगल और डी छोड़ के दोनों सेम हो गया, इसका मतलब डिफाइन भी है। अब कॉस का हो जाता है माइनस साइन डी छोड़ के, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स, इसका एंगल सेम होगा तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन डी छोड़ के एक्स है, एक्स दे दिया। यहाँ पर डी छोड़ के रूट साइन एक्स है तो रूट साइन एक्स दे दिए। यहाँ पे रूट का क्रिया करेंगे तो रूट का हो जाता है 1/2 रूट डी छोड़ के साइन एक्स और साइन एक्स, और साइन का यदि एंगल मिल जाए डी छोड़ के तो साइन का हो जाता है कॉस डी छोड़ के। अब ऊपर को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो गया आंसर। यदि यही सवाल इस तरह से रहता डी साइन रूट कोस एक्स बाय डी एक्स, तो फिर वही साइन का एंगल जो है वही डी छोड़ के रहना चाहिए, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस डी छोड़ के, वही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एंगल है रूट कोस एक्स, तो रूट कोस एक्स से डिवाइड कर दिए, कितना से डिवाइड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दिए। और हम देखते हैं कि रूट वाला जो फंक्शन है, जो रूट के अंदर में रहता वैल्यू, वही वैल्यू को नीचे में होना चाहिए, तो वही वैल्यू को हम नीचे में डाल दिए, जितना हम फिर डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये भी देखते हैं कि कॉस का जो एंगल है वो डी छोड़ के होना चाहिए, कॉस का जो एंगल डी छोड़ के है, इसका मतलब सब फंक्शन स्टैंडर्ड हो गया। अब साइन का हो जाता है कॉस, यदि एंगल सेम हो जाए तो साइन का हो जाता है कॉस डी छोड़ के लिख दिए। रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट डी छोड़ के, तो डी छोड़ के
कॉस का एंगल यदि मिल जाए डी छोड़ के, तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन डी छोड़ के, इसको गुना कर दिया, प्लस माइनस माइनस यू का यू लिख दिया, आंसर हो गया। यही क्वेश्चन इस तरह से रहता। डी साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स बाय डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो डी साइन, इसका एंगल, साइन का एंगल है अंडर रूट कॉस रूट एक्स, अंडर रूट कॉस रूट एक्स, वही चीज़ नीचे हम लिख दिए। जितना से डिवाइड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए रूट एक्स का डिफरेंस है, जो रूट है वही नीचे में होने चाहिए। रूट वाले फंक्शन, रूट के अंदर में जो फंक्शन है वही नीचे होने चाहिए, तो रूट के अंदर में जो फंक्शन है वही नीचे होने चाहिए। कॉस का है, कॉस का जो एंगल होना चाहिए वही नीचे में होना चाहिए। तो कॉस का एंगल यहाँ पर रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स से डिवाइड कर दिए, तो रूट एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब फंक्शन बैठ गया। अब साइन का हो जाता कॉस डी छोड़ के, तो डी छोड़ के लिख दिए। रूट एक्स का हो जाता 1/2 रूट डी छोड़ के, तो डी छोड़ के। कॉस का हो जाता माइनस साइन डी छोड़ के, तो माइनस साइन डी छोड़ के रूट एक्स है, तो रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाता 1/2 रूट एक्स। इसी को आप सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया। यही सवाल इस तरह से रहता कि डी कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स बाय डी एक्स। तो देखते हैं कि इस पर ट्रिगोनोमेट्रिकल पर कोई पावर नहीं था, पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का होगा। तो डी कॉस जो एंगल है वही एंगल को लिख दिए। एंगल यहाँ पे अंडर रूट साइन रूट एक्स है, तो अंडर रूट साइन रूट एक्स है। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जितना से डिवाइड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब रूट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको नीचे निकाल दिए, साइन रूट एक्स, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखें। आप साइन का एंगल है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिए, फिर रूट एक्स जो जितना से डिवाइड किए उतने से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब अलग अलग फंक्शन हो गया। कॉस का हो जाता माइनस साइन डी छोड़ के, रूट एक्स का हो जाता 1/2 रूट डी छोड़ के, उसी को लिख देंगे। साइन का हो जाता कॉस डी छोड़ के, कॉस रूट एक्स, और डी रूट एक्स बाई डी एक्स का होता 1/2 रूट एक्स, इसी को गुना कर दिए, यही हो गया। आज हम इस वीडियो में साइन कॉस के फंक्शन पे डिफरेंशिएट फॉर्म को समझाए हैं। अगला वीडियो मेरा जो रहेगा tan cot पे रहेगा। थैंक यू।